हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 4 होगा शायद। हाँ, देखिए प्रश्न लेते हैं कि एक दुकानदार, आपके सामने प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था? समझिएगा प्रश्न को। कल इस टाइप का बतलाए थे, लेकिन कल देखिए, कल बतलाए थे कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, अगर मुझे छूट देना है इस पर 10%, तो ज़्यादा लिख के रखेंगे। हम किसी वस्तु को खरीद के लाए हैं 100 रुपये में, ठीक है, हमको देना है छूट देना है, तो हम उस पर जो दाम लिख के रखेंगे, अंकित मूल्य जो रखेंगे, अंकित मूल्य मतलब लिखा हुआ दाम, तो ज़्यादा लिख के रखेंगे। 10% छूट का फ्रैक्शन 90/100 होता है। जब ज़्यादा लिख के रखेंगे तो ज़्यादा वाला को ऊपर, कम वाले को नीचे रखेंगे, ठीक है। इतना कब लिख के रखेंगे? जब केवल छूट देना चाहेंगे तब। हम चाहते हैं कि हमको 26% लाभ भी हो, 26% लाभ हो, तो और ज़्यादा लिख के रखेंगे। तो और ज़्यादा लिख के रखेंगे तो 26% लाभ का फ्रैक्शन 126/100, और ज़्यादा लिख के रखेंगे तो 126/100, 100 से 100 कट गया। अब देखिए इस तरह से ये जो है लिख के कितना रखता है, तो लिख के रखता है कितना, 280 रुपये। हम किराया मूल्य 100 रुपया माने, 10% छूट देना चाहेंगे तो ज़्यादा लिख के रखेंगे। 10% छूट के फ्रैक्शन 90/100, ज़्यादा लिख के रखेंगे तो ज़्यादा वाला को ऊपर, कम वाले को नीचे। इतना कब लिख के रखते हैं? जब केवल छूट देते। अब हम लाभ भी चाहते हैं 26%, तो 26% लाभ का फ्रैक्शन 126/100। लाभ चाहते हैं तो और ज़्यादा लिख के रखेंगे, तो और ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाला को ऊपर, कम वाले को नीचे। इस तरह से कह रहा है कि लिख कर रख ले है, अंकित मूल्य जो है, लिखा हुआ दाम, वह 280 रुपये है। तो ये भी अंकित मूल्य आ गया पूरा, ये भी अंकित मूल्य, दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो 280 कर दिए, ठीक है। अब ये कटेगा 14 × 126 और 14 दूना 28, और 9 से ही कट गया 10 बार में, तो x बराबर आ गया 200 रुपये। तो हम कितने रुपए में खरीदे थे? 200 रुपये में। पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या था, दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? तो कितना में खरीदा था दुकानदार? 200 में। अगर इससे इस पर जाना चाहते तब भी चल जाते। देखिए समझिएगा, हम 280 रुपये कोई वस्तु का दाम लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिख के रखे हुए हैं। हमसे कोई खरीदने आया, हम उसको 10% छूट दिए, तो इतना रुपया हम लिख के रखे हुए हैं, 10% छूट का फ्रैक्शन 90/100। जब इतना रुपया हम लिख के रखे हुए हैं, जब उसको हम देंगे तो कम में देंगे कि ज़्यादा में देंगे? कम में देंगे ना, हम बेचेंगे तो कम रुपए में बेचेंगे। तो कम करने के लिए अब हम इतना रुपए में उसको बेच दिए, उस सामान को किसी से हम इतना रुपए में बेच दिए, ठीक है, तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। बेच दिए मतलब मेरा विक्रय मूल्य हो गया। हम जब इतना रुपए में बेचे तो हमको 26% लाभ हुआ है, तो 26% लाभ का फ्रैक्शन 126/100। तो इतना रुपए में बेचने से लाभ हुआ, तो खरीद के लाए होंगे इससे कम में, तो कम करने के लिए कम वाले के ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे। इतना रुपए में हम बेचे, हमको हुआ है लाभ, तो लाभ हुआ है मतलब हम कम में खरीद के लाए होंगे, तो कम करने के लिए कम वाले के ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे, ठीक है। 100 से 100 कट गया, काट दीजिए। 14 × 126, 14 दूना 28, 9 से ही 10 बार में कट गया, तो इस तरह से आ गया क्रय मूल्य 200। खरीद के लाए होंगे इतना रुपए में, मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब मेरा कितना था? 200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको समझ गए ना? अच्छा एक बात बताइए, ई क्या है? क्रय मूल्य माने थे, ई क्या है? छूट का फ्रैक्शन, ई क्या है? लाभ का फ्रैक्शन, ई क्या है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, छूट का फ्रैक्शन, लाभ का फ्रैक्शन, अंकित मूल्य। 1 2 3 4, 4 गो में रिलेशन है, 4 गो में से कोई 3 गो दे देगा, एक गो पूछेगा तो ना निकलेगा? बतलाइए, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा ना? अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो बचता है वह विक्रय मूल्य बचता है। यह छोटी छोटी सी जी बात है, यही आपको आपके बेसिक मैथ को ठीक करेगा और आगे बनाने में, स्पीड में बनाने में यह सहयोग करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी टाइप का प्रश्न लेते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कोई दुकानदार 10% बट्टा मतलब छूट देता है, 10% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है।
यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये, लिख के रखा हुआ है 800 रुपये, ठीक है। अब इस पर कितना प्रतिशत छूट देता है, तो 10% छूट देता है। तो 10% छूट देगा, इतना रुपया लिख के रखा हुआ है, 10% छूट देगा तो इससे कम में बेचेगा। तो कम करने के लिए अब इतना रुपया ई क्या आया, ये मेरा विक्रय मूल्य आया। इतना रुपये में बेचने से हमको 20% लाभ हुआ है, 20% लाभ का फ्रैक्शन। अब इतना रुपये में बेचने से हमको लाभ हुआ, मतलब हम खरीद के लाए होंगे इससे भी कम रुपए में। अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जितना रुपये में बेचे हमको लाभ हो गया, मतलब उससे कम रुपया में खरीद के लाए होंगे। तो कम करने के लिए फिर कम वाले को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे, 100 से 100 कट गया, क्या 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 4 से 4 दूना 8, 200 तिहाई 600। तो इस तरह से हम कितना में खरीद के लाए थे 600 में। अगर ऐसे बनाते कि माना क्रय मूल्य x, क्या क्रय मूल्य x हम 10% छूट देना चाहते हैं तो ज़्यादा लिख के रखेंगे तो 100/90, 10% छूट का फ्रैक्शन 90/100। ज़्यादा लिख के रखेंगे तो 100/90। अब हम लाभ भी चाहते हैं तो और ज़्यादा लिख के रखेंगे तो 120/100, 100 से 100 कट गया। इस तरह से हम लिख के रखे हुए थे कितना, अंकित मूल्य कितना था 800, तो बराबर 800। ये कट गया 40 तिया 40 दूना 40 तिया 120, 40 दूना 80 ना, 3 से ही कट गया 30 बेर में। तो इस तरह से x बराबर आ गया 3 दूना 600। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियो का निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, निर्धारित मूल्य, अंकित मूल्य, लिखा हुआ दाम ना, ये सब क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपये है। इसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर भी 8% लाभ कमा लेता है। तदनुसार यदि छूट न दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बड़ी मस्त प्रश्न है। यदि छूट न दी जाए तो सुनिए, हम जैसे कोई वस्तु पर, समझिएगा प्रश्न को, पहले दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं कि हम 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाएं। कितना में, 100 रुपये में हम खरीद के लाए हैं। हम क्या किए कि 10 रुपये हम लाभ कमाना चाहते हैं, तो अब इतना लिख कर रखेंगे। 10 रुपये और छूट देना चाहते हैं तो हम इतना लिख के रखेंगे। तो हम 120 रुपये लिख के रख दिए। अब हुआ क्या कि यह वस्तु बहुत बिकने लगा। तब बहुत बिकने लगा तो ये जो हम 10% छूट देना, 10 रुपया जो छूट देना चाहते थे, अब छूट नहीं देंगे। ठीक, तब छूट नहीं देंगे, तब बेचेंगे कितना में, इतना में। अर्थात जब हम दाम लिख के रखे हुए हैं, छूट नहीं देंगे, तो अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होगा। समझ गई बात को, समझ गए ना, कि जब हम छूट के लिए हम लिख के रखे हुए थे, लेकिन जब खूब बिकने लगा तो हम बोले कि ना अब छूट नहीं दो, तो छूट नहीं देंगे, मतलब अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होगा। समझ गए। चलिए अब समझते हैं उस प्रश्न को। देखिए प्रश्न है कि 480 रुपया निर्धारित मूल्य है, उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर भी 8% लाभ प्राप्त करता है। माना वो खरीद के लाया होगा 100 रुपये में, पूछ रहा है कि यदि छूट न दी जाए तो लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। जब छूट न देगा तब तो लाभ प्रतिशत के लिए तो मुझे क्रय मूल्य पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तब ना हम लाभ निकालेंगे। लाभ निकालेंगे तब ना हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्या सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तब मान लिए कि हम 100 रुपया में खरीद के लाया था, कितना छूट देना चाहता है, तो छूट देना चाहता है आपको 10%। तो 10% छूट देना चाहता है तो ज़्यादा लिख के रखेगा, तो 100/90। 8% लाभ हो चाहता है तो और ज़्यादा लिख के रखेगा, तो 108/100, 8% लाभ का फ्रैक्शन 108/100। इससे पहले जो पढ़े थे उसी टाइप का ना है ना। इस तरह से लिख के रख ले है 480 रुपये। समझिएगा, 480 रुपये लिख के रख ले है। काटिए, 100 से 100 कट गया ना, ये कट जाएगा 18 छक्का 108, 18 पचे 90, 6 से 6 8 48। तो x बराबर आ गया 8 पचे 40, 400 रुपये। अर्थात हम क्या x क्या माने थे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा आ गया 400 रुपये।
अब क्या कह रहा है कि हम छूट नहीं देना चाहते हैं, अर्थात अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना था 480, तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 480। अब बताइए आप ही कि लाभ क्या होगा, तो लाभ हो जाएगा 80 रुपया। क्या ये सब बात लिखने की ज़रूरत थी, इतना तो माइंड में चलना चाहिए। क्रय मूल्य 400 है, 480 रुपया विक्रय मूल्य, तो लाभ 80 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है आपका 400 रुपये। 2 शून्य से 2 शून्य 4 दूना 8। तो इस तरह से हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 20%। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब समझने में दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, कह रहा है एक थोक विक्रेता एक मशीन पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि वह छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अच्छा, एक बात बतलाइए, अक्सर बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि हम x माने क्रय मूल्य की 100 माने। तो जब रुपए में पूछ रहा हो तो x मानिए, जब प्रतिशत में पूछ रहा हो तो 100 मानिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें क्या रुपए में कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। कह रहे एक थोक विक्रेता एक मशीन पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि वह छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो रुपए न कभी न कहीं न रुपए दिया है और न रुपए में पूछ रहा है। तो देखिए 10% छूट देना चाहता है तो हम क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिए। अब देखिए अंकित मूल्य निकालिए। अंकित मूल्य उसी तरह से जो पिछला पढ़े थे, सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है सब। तो 100 रुपये क्रय मूल्य है मेरा, हम छूट देना चाहते हैं कितना? 10%। तो 10% छूट देना चाहते हैं तो ज़्यादा लिख के रखेंगे, तो 100 बटा 90। 20% लाभ चाहते हैं तो और ज़्यादा लिख के रखेंगे, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन 120 बटा 100। ज़्यादा लिख के रखेंगे तो 120 ऊपर रहेगा, 100 से 100 कट गया। 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, यानी 400 बटा 3। तो भाग देंगे इसमें, तो 1 0 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9, 1 बटा 3। ठीक है, इतना आ गया। इतने रुपए में हम अंकित इतना रुपए लिख के रख दिए। अब प्रश्न में कह रहा है देखिए कि यदि छूट न दी जाए, यदि छूट न दी जाए तो फिर आ गया ना, इससे पिछला प्रश्न जो पढ़े थे, अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य होगा, अर्थात यही हमारा विक्रय मूल्य भी हो जाएगा 133.1 बटा 3। तो अगर आप क्रय मूल्य 100 माने हैं, क्रय मूल्य अगर 100 है तो इससे जितना कम में बेचेंगे उतने प्रतिशत की हानि होगी। और क्रय मूल्य 100 तो उससे जितना ज़्यादा में बेचेंगे उतना प्रतिशत का लाभ। तो इस तरह से हमारा लाभ क्या हो जाएगा 33.1 बटा 3%। ठीक है, हमारा लाभ हो जाएगा 33.1 बटा 3। मिटा दे, समझ में आ गई बात? दिल कहता है चलूं से मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। अब देखिए, अच्छा इसी प्रश्न में हम क्रय मूल्य 100 माने थे, अब विक्रय मूल्य आया था 133.1 बटा 3, अंकित मूल्य भी यही आया था। तो अगर आपको पूछता कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, तो 33.1 बटा 3% हो जाता कि नहीं? पिछला प्रश्न जो हम देखे हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 माने थे, अंकित मूल्य इतना आया था, वही विक्रय मूल्य था। अगर पूछता कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 33.1 बटा 3, तो उतने प्रतिशत अधिक होगा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो? तो वही बात है, क्रय मूल्य 100 माने, अंकित मूल्य हो जाएगा, ये क्या है? क्रय मूल्य। सब बात लिखना जरूरी है, मुझे तो नहीं लगता, अब इतना तो आप समझदार हैं। तो 100 रुपये में खरीद के लाया है, कितना छूट देना चाहता है? तो 20% छूट देना चाहता है ना,
20%, तो ज़्यादा लिख के रखेगा तो 100/80। लाभ भी चाहता है 12%, 12% लाभ भी चाहता है ना, तो 112/100 और ज़्यादा लिख के रखेगा, 100 से 100 कट गया, 20 चौक 80, अब 20 25 100, 4 से ही कट रहा है, कर दीजिए। 4 दूना 8, 3 2 4 8 32, तो 28 25 140 ना। तो पूछ रहा है क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक, तो आंसर हो जाएगा हमारा 40%। कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% छूट देता है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% छूट देता है, लेकिन अपनी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर रखता है। वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर रखता है, तो वह प्रत्येक बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखिए इसमें प्रतिशत में पूछ रहा है, सब कुछ प्रतिशत में दिया है, रुपए की कोई चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं ना। तो आप क्रयमूल्य क्या मानिएगा, 100, तो क्रयमूल्य हो गया हमारा 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ दाम। तो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया और दाम 30% बढ़ा के लिख दिया। कह रहा है ना प्रश्न में कि पहले से ही दाम को 30% बढ़ा के रखता है, तो 130 रुपया लिख के रखेगा। 100 से 30% ज़्यादा माने 130। अब देखिए तब विक्रय मूल्य निकालिए, तो 130 रुपया लिख के रख ले है और उस पर कितना प्रतिशत छूट देता है, वह 15%। 130 रुपया पर 15% छूट देगा तो बेचेगा ज़्यादा में कि कम में। 130 रुपया हम कोई वस्तु पर लिख के रखे हुए हैं, हम उस पर छूट देते हैं तो ज़्यादा में बेचेंगे कि कम में, कम में बेचेंगे ना, अंकित मूल्य से कम में ना बेचेंगे। तो 85/100, 0 से 0 कट गया। अब देखिए अब काटिएगा तो फिर दशमलव देना पड़ेगा ना, फिर भाग देना पड़ेगा। तो 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 अठे 104 6 110, अब बटा में 10, 0 काटेंगे 1 अंक बाद दशमलव, तो 110.5 जीरो दे सकते हैं। इतना रुपया में हम बेचे हैं, 100 रुपया का सामान इतना रुपया में बेचे, तो हमारा लाभ क्या हो गया, 10.50%। ठीक है, हमारा लाभ इतना हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 30% अधिक रखता है। अपने सामान का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 30% ज़्यादा रखता है। देखिए बनाने के लिए मुंह पर बनेगा, 130 रुपया लिख के रखेगा, क्रयमूल्य 100 मानेंगे, 30% ज़्यादा लिख के रखता है, 130 लिख के रखा। उस पर अब छूट देता है वह 10% का, तो इस पर 10% का छूट देगा तो 90/100 में बेचेगा। 2 0 से 2 0 कट गया तो 117 रुपया में बेचेगा। क्रयमूल्य कितना माने थे, 100 रुपया का सामान 117 रुपया में बेच रहा है ना, तो लाभ इसका कितना हो जाएगा, तो 17% हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, रहने दें। चलिए यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया, इस टाइप का प्रश्न। नमस्कार, भारत माता की जय।